गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। अफगानिस्तान में सरकार का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे तालिबान ने फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया है। पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अपनी सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के सबसे बड़े जख्म को खुरेदने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि तालिबान अमेरिका की 9/11 हमले की बरसी के मौके पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने वाला था, लेकिन अपनी सहयोगियों के कहने पर इसे रद्द कर दिया। तालिबान ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में रूस, चीन, कतर, ईरान और पाकिस्तान को आमंत्रित किया था। हालांकि रूस ने कतर से कहा था कि अगर समारोह 9/11 की बरसी पर होगा तो वो इसमें भाग नहीं लेंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी देशों ने कतर सरकार पर दबाव बनाया था ताकि वो तालिबान को ऐसा करने के लिए रोके। अफगानिस्तान की नई सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने की रजामंदी कई देशों ने दिखाई थी, लेकिन अभी भी किसी देश को इस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद समारोह को रद्द करना पड़ा। इसे रद्द करने के पीछे कतर सरकार पर बनाए गए अमेरिका और नेटो सहयोगी देशों के दबाव को बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नेटो सहयोगी देश दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि तालिबान पर दबाव बनाना नामुमकिन है। अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने के लिए 20 साल तक लड़ता रहा, लेकिन तालिबान ने हार नहीं मानी और आखिरकार अमेरिका को तालिबान के सामने झुकना पड़ा। इसलिए अमेरिका ये अच्छी तरह जान चुका है कि तालिबान से उलझना आसान है, लेकिन उससे जीतना उतना ही मुश्किल है। तालिबान को मनाने के लिए उसने कतर पर दबाव बनाया। कतर के साथ अफगान तालिबान के अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए कतर के आह्वान पर तालिबान ने अपनी ऑफ सेरेमनी को टाल दिया। तालिबान ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कुछ दिन पहले ही रद्द कर दिया गया था। लोग भ्रमित न हो इसलिए नई सरकार के गठन का फैसला किया गया था। अफगानिस्तान की नई सरकार पहले दिन से ही काम कर रही है। इसके अलावा रूस के तालिबान को लेकर तेवर बदले बदले नज़र आ रहे हैं। जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है तब से ही रूस तालिबान की शान में कसीदे पढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही तालिबान ने अपनी मंत्रिमंडल की घोषणा की, रूस के तेवर बदल गए। इससे पहले रूस की तरफ से कहा गया था कि वो तालिबान की नई सरकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेगा, लेकिन अब रूस ने इनकार कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि वो तालिबान के साथ बातचीत करने की योजना नहीं बना रहा है। प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि उन्होंने अपने दूतावास के माध्यम से तालिबान के संपर्क किया है, क्योंकि काबुल दूतावास में उनके कर्मचारियों के लिए जरूरी था। रूस का अचानक पाला बदलना तालिबान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि तालिबान को रूस के रूप में एक ताकत और सहयोगी मिल गया था, लेकिन इसके अलावा चीन और पाकिस्तान तालिबान के साथ डटे हुए हैं। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट। आपको मेरी न्यूज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। Do not forget to subscribe our channel, click the bell icon for latest update, like the video and drop the comment.